उपनिषद का एक प्रसंग है। राजा जनक याज्ञवल्क्य के साथ बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान राजा ने याज्ञवल्क्य को पूछा कि तुम इस दुनिया में अनेक दृश्य देख रहे हो, किसके सहारे देख रहे हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, सूर्य का प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश से मैं यह सब कुछ देख रहा हूं। राजा ने कहा, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं हो, सूर्य तो शाम के समय अस्त हो जाता है, फिर तुम कैसे देखोगे? याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं चंद्रमा के प्रकाश से देखूंगा। राजा ने कहा, यदि चंद्रमा भी बादलों की ओट में छिप जाए तो तुम किससे देखोगे? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मैं नक्षत्र और ताराओं के प्रकाश से देखूंगा। राजा ने कहा, कल्पना करो, न आकाश में चंद्रमा है, न नक्षत्र है और न तारे हैं, फिर कैसे देखोगे? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, शब्दों के प्रकाश से मैं देखने का प्रयत्न करूंगा। राजा ने कहा, सोचो, शब्दों का प्रकाश भी नहीं है। और तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मैं भीतर के प्रकाश से देखूंगा। यह भीतर का प्रकाश अभिव्यक्त होता है ध्यान के द्वारा, और इसीलिए कहा जाता है, न च ध्यान समः तीर्थ, न च ध्यान समम तपः, न च ध्यान समो योगः, तस्मात् ध्यानम प्रकल्पयेत्। यानी ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान अन्य कोई तप नहीं है, और ध्यान के समान दूसरा कोई योग नहीं है। और इसीलिए साधक को निर्देश दिया जाता है कि तुम ध्यान का अभ्यास करो। बाहरी जगत से भीतरी जगत में प्रस्थान करने का अर्थ है ध्यान। पर से स्व की ओर प्रस्थान करना है ध्यान। ध्याता, ध्येय और ध्यान की जहां समापत्ति हो जाती है, वहां वास्तव में ध्यान के पुष्प खिलते हैं, और ध्यान के द्वारा ही एक व्यक्ति उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। शंख स्मृति में लिखा है, ध्यान योग रतो मुनिः प्राप्नोति परमाम गति। यानी जो मुनि ध्यान योग में रत हो जाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। हमें परम गति प्राप्त करनी है, और परम गति को प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना है। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा प्रेक्षा ध्यान साधना को विकसित करवाया। प्रेक्षा ध्यान वह पद्धति है जिसके द्वारा हम देखने का अभ्यास करते हैं। प्रेक्षा शब्द के बारे में ही हम चिंतन करें, प्र उपसर्ग लगा हुआ है और इक्षंगक धातु देखने के अर्थ में आती है। प्रेक्षा का अर्थ है गहराई से देखना। पर कैसे देखें? हमारे सामने व्यक्ति भी है और वस्तु भी है। हम व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को भी देखते हैं, पर कैसे देखते हैं? देखने का हमारा कोण क्या रहता है? हम राग के भाव से प्रेरित होकर देखते हैं अथवा द्वेष से देखते हैं, प्रियता के भाव से देखते हैं अथवा अप्रियता के भाव से देखते हैं। प्रेक्षा ध्यान में यह सिखाया जाता है कि तुम्हें देखना है, पर कैसे देखना है? प्रियता और अप्रियता की चेतना से मुक्त होकर देखना है, केवल देखना है। और यह बड़ी कठोर साधना है, आसान साधना नहीं है। प्रेक्षा ध्यान में जब दीर्घ श्वास का प्रयोग करवाया जाता है, और प्रयोग करवाते समय प्रशिक्षक यही सुझाव देते हैं कि केवल श्वास को देखो,
दूसरा कोई भी विचार नहीं आए, न उसके साथ में राग जोड़ो, न द्वेष जोड़ो, न प्रियता को जोड़ो, न अप्रियता को जोड़ो, केवल अपने श्वास को देखो। साधक प्रारंभ के कुछ क्षणों में तो श्वास को देखता है, किंतु थोड़ी ही देर में वह श्वास को भूल जाता है और उसका चित्त इधर उधर भ्रमण करने लग जाता है। क्योंकि ध्यान में हमें एकाग्रता का अभ्यास करना है और एकाग्रता के लिए हमें आलंबन भी लेना होगा। तो प्रेक्षा ध्यान में दीर्घ श्वास एक ऐसा आलंबन है जिसके द्वारा हम अपने चंचल मन को एकाग्र कर सकते हैं। हमें अपने मन को एकाग्र करना है और एकाग्र करने के लिए उसे कोई ना कोई आलंबन देना होगा। उसे आलंबन मिल जाएगा, वह वहां पर टिक जाएगा, वह वहां रुक जाएगा। आप घर में बच्चों को देखते हैं, इधर उधर वे दौड़ते रहते हैं और माँ को ऐसा लगता है बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे कोई आलंबन दे देते हैं। और आजकल तो जो आलंबन देते हैं, यद्यपि वह बच्चे के चित्त को चंचल बनाने वाला ही है। हमारी बहनें बच्चों से मुक्ति पाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देती है। बच्चे मोबाइल पर गेम देखने लग जाते हैं, वो उसमें एकाग्र हो जाते हैं। मैंने एकाग्र होने के लिए आलंबन की जरूरत है। हमें एकाग्र होना है, हमें श्वास का आलंबन लेना होगा। उस श्वास का आलंबन हमने ले लिया तो इसका अर्थ है कि हमने एकाग्रता की दिशा में प्रस्थान कर दिया। बहुत लोग आते हैं, वे कहते हैं हम माला भी फेरते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। परम पूज्य आचार्यवर ने कल ही एक निर्देश दिया था नमो सिद्धानंद के बारे में। यदि हम श्वास के आधार पर माला फेरने लग जाएं तो शायद ये चंचल जो मन है वो एकाग्र हो सकता है। आचार्यवर ने नमो सिद्धानंद के बारे में फरमाया और इसी प्रकार यदि पांचों पदों के आधार पर जप किया जाए अथवा पांचों पदों के आधार पर ध्यान किया जाए तो शायद आपकी स्थिति बदल जाएगी। और चाहे आपने 5 बार ही नौकार बोला है लेकिन श्वास के साथ में जोड़ करके बोला है तो उससे आपको एक अतिरिक्त आनंद की अनुभूति होगी, अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति होगी। तो ध्यान करने वाला साधक सबसे पहले दीर्घ श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और ये जो श्वास है हर दृष्टि से लाभप्रद है। चाहे हम शारीरिक दृष्टि से चिंतन करें, चाहे मानसिक दृष्टि से चिंतन करें, शारीरिक दृष्टि से इसलिए लाभप्रद है कि जितना हमारा लंबा श्वास होगा हम बाहर से ऑक्सीजन उतना ही अधिक ग्रहण करेंगे और जितना अधिक हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे इसका अर्थ है कि हमारे ऑक्सीजन हमारे रक्त को शुद्ध कर रही है और वह शुद्ध रक्त हमारे शरीर में परिभ्रमण कर रहा है, हमें शारीरिक स्वास्थ्य दे रहा है। और उसके साथ साथ में मानसिक स्तर पर भी हमें लाभ हो रहा है कि हम मन को एक आलंबन दे रहे हैं और हमारा मन एकाग्र बन रहा है। और इसके साथ साथ में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ हमें मिलता है वह है भावनात्मक परिवर्तन